नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग दिन ब दिन आलमी जंग के करीब तर होती जा रही है और अकेला रूस तमाम कुव्वतों के सामने डट कर खड़ा है। इस वजह से यूक्रेन की हर तरह की मदद की जा रही है और अब नेटो ने ये इंदिया दिया है कि यूक्रेन को जिन मजबूत तरीन हथियारों की जरूरत है वो हर हाल में मुहैया किए जाएं ताकि वो रूस को शिकस्त दे सके। प्यार दोस्तों, यहाँ मामला यूक्रेन के बचाव का हरगिज नहीं है, न ही नेटो को यूक्रेन से कोई दिली हमदर्दी है। इनको तो ये बात मार रही है कि रूस अगर यूक्रेन पर फतह हासिल कर लेगा तो अमेरिकी मनापली खत्म हो जाएगी और इसको सुबकी उठाना पड़ेगी। जिस तरह वो अफगानिस्तान से निकला था उसी तरह अब यूक्रेन की मदद इस तरह कर रहा है जिस तरह इसने अफगानिस्तान हुकूमत की थी और तालिबान के खिलाफ इसको ताकत मुहैया की थी। इस तरह अब यूक्रेन की मदद रूस के खिलाफ की जा रही है। असल मकसद पहले भी यूक्रेन की हमदर्दी नहीं था बल्कि ये था कि रूस को शिकस्त दी जाए। अमेरिका इसी तरह चीन के खिलाफ कभी भारत को कभी ताइवान को उकसाता है ताकि वो चीन के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते रहें और इसको कमजोर करने की कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी बताते चलें कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बात बात पर यह मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हमें रूस से बचाना है तो हथियार भी रूस के मुताबिक दिए जाएं। इस वजह से नेटो भी ये सोचने पर मजबूर है कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएं। लेकिन रूस भी नेटो की इस हरकत से आगाह है और इसने बारहा कहा है कि जो भी यूक्रेन की मदद करेगा उसके साथ निपटा जाएगा और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। और इसने बयान दिया है कि नेटो रूस की सलामती के लिए खतरा बन रहा है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रूस की तरफ से एक गलती हुई है जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक खबर के मुताबिक रूस के अपने ही एक त्यारे ने अपने ही शहर में बम फेंक दिया जिससे इस इलाके में 60 फुट गहरा गड्ढा बन गया और कई एक इमारतें जमीन बोस हो गईं और बहुत सी गाड़ियां भी जल गईं। खबर के मुताबिक रूस का एक त्यारा Su-35 परवाज पर था कि इसने अपने ही इलाके में गलती से बम फेंक दिया जिसकी वजह से बहुत तबाही हुई है। नाज़रीन, यूक्रेन ने रूसी टैंक के परखचे उड़ा दिए हैं। ये भी खबर आ रही है कि इसने अपने टैंकों की मदद से रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। प्यार दोस्तों, यूक्रेन की जंग के हवाले से ये भी खबर आ चुकी है कि रूस यूक्रेन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ नेटो के चीफ ने कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ MBS ने पुतिन से बात की है और कई एक अहम मामलात पर बातचीत की गई है जो अमेरिका के लिए तशवीश का बाइस है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अनकरीब पुतिन को हलाक कर दिया जाएगा और इसको किसी के जरिए मरवा दिया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त भी पुतिन ने अपनी हिफाजत के फूल प्रूफ इकदाम कर रखे हैं और इसका खाना 3-3, 4-4 बंदे चेक करके खाते हैं फिर इसको दिया जाता है। इसके साथ इसने जेरे जमीन भी एक बड़ा शहर आबाद कर रखा है जो कि खुफिया है और इसका इल्म सिर्फ पुतिन को है यहाँ के इसकी फैमिली को है। इसलिए कि अमेरिका ने भी ये इंदिया दिया था कि पुतिन को हलाक कर दिया जाएगा और अब इसके साथ ज़ेलेंस्की ने भी बयान दिया है कि पुतिन को हलाक कर दिया जाएगा। इससे अंदाजा हो रहा है कि इनकी प्लानिंग क्या है। इसके साथ प्लानिंग ये भी है कि पुतिन के अंदर के बंदों को खरीदा जाए और इसको कत्ल करवाने के लिए कोई साजिश तैयार की जाए। लेकिन ताहाल तो पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी इतनी सख्त रखी हुई है कि कोई चिड़िया भी इसके करीब पर नहीं मार सकती। लेकिन आलमी ताकतें जब इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं तो ना शाह फैसल बच सका था और ना ही सद्दाम हुसैन और अंदर के लोगों ने ही इनका खात्मा कर दिया था। अब मामला ये है कि दुनिया तो पुतिन को खत्म करना चाहती है और इसका नतीजा नहीं जानती कि क्या निकलेगा। क्या रूस वाले अपने इस मकबूल लीडर को यूं ही सस्ते हाथों मरने देंगे? इन्होंने इसकी मौत का ऐसा इंतकाम लेना है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी और सबको साथ ले डूबेंगे। इसलिए कि ना जीऊंगा और ना ही जीने दूंगा और फिर दुनिया एक बड़ी तबाही का मुंह देखेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।